लेकिन ये जितने जय भीम वाले हैं इनसे पूछो जय भीम का मतलब क्या है। तुम क्या आपस में आदान प्रदान करना चाहते हो। सर्वप्रथम इसमें जब हम आपस में मिलते हैं जी, तो सर्वप्रथम नमो बुद्धाय करते हैं, जय भीम करते हैं। तो हम आप लोग जब जय भीम या नमो बुद्धाय करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। जिससे हमने नमो बुद्धाय जय भीम किया उसने भी उलट कर कह देता है नमो बुद्धाय जय भीम। लेकिन इसका सेंस क्या हुआ, हम लोग नहीं समझते एक दूसरे के बारे में कि इसका मतलब क्या हुआ। लोगों से पूछो तो कह देते बाबा साहब को याद करते हैं, भगवान बुद्ध को याद करते हैं। हम पूछते याद करने से क्या हो जाएगा। आप किसी को याद कर लो, उससे क्या हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि हम बहुत कुछ थोड़े में कह देने का हमारा भाव होता है। अगर एक शब्द से हम आपके भाव नहीं पाते हैं तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक इसी तरह से बाबा साहब ने हमको दिया, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है वो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये चार बातें उन्होंने दिया। तो चार बातों का मतलब है जब हम किसी से जय भीम करते हैं तो इसका मतलब हुआ भाई हम आप समान हैं, हम आप स्वतंत्र हैं और हम आप भाई भाई हैं। हम आप एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे। उलट कर उसने भी कह दिया जय भीम भाई जय भीम। तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई हम आप स्वतंत्र हैं, हम आप समान हैं और हम आप भाई भाई हैं और हम आप एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे, है ना। ये मतलब हो गया जय भीम का। तो जय भीम थोड़े से शब्द से दोनों ने एक दूसरे को अपने भावों का आदान प्रदान कर दिया। लेकिन ये जितने जय भीम वाले हैं इनसे पूछो जय भीम का मतलब क्या है। तुम क्या आपस में आदान प्रदान करना चाहते हो। हम एक संक्षेप में जैसे हमने कहा था पूजा, पूजा में कितना विस्तार है, पूजा से क्या मतलब है। और हम देखा दुखी कर देते हैं, जो लोगों को देखते हैं कहते करते हम भी वही करने लगते हैं, लेकिन उसका अभिप्राय तो पता नहीं है। जैसे ही आपने लाइट जलाई तो उसका भाव आना चाहिए। आप जिसके सामने दीपक जला रहे हो तो दीपक का मतलब है उजाला, और जिसके सामने जला रहे हो वो उजाला है, वो ज्ञानवान है। हम अज्ञानी हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो पहले उसका ज्ञान, दीपक कह रहा है प्रतीक है ना, दीपक ज्ञान का प्रतीक है। तो जिसके हम पूजा करते हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम खाली दीपक जला देना चाहते, लोगों को जलाते देखा हमने भी जलाने लगे। पूजा में कुछ वस्तुओं का प्रयोग होता है और उन वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, यानी पूर्ण जानकारी। जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी हमें पूर्ण जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी कैसे होगी। सपोज करो हम बुद्ध के सामने दीपक जला रहे हैं, तो बुद्ध के सामने जब दीपक जलाए तो दीपक जलाते समय आपके अंदर बुद्ध की करुणा, मैत्री आपके अंदर भर जानी चाहिए, भाईचारा भर जाना चाहिए। और आपके अंदर मुदिता, मुदिता में राग द्वेष रहित होती है, वो प्रसन्नता जिसमें राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है। तो मुदिता जो है वह सबके अंदर आ जाए। तो बुद्ध की ये चार विशेषताएं हैं, हाँ, करुणा, मैत्री, भाईचारा और मुदिता। तो जैसे ही आपको किसी चीज़ का बोध होगा तो आपके अंदर एक भाव जागेगा कि हम कितना दुखी थे, परेशान थे, अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो यह सुख दूसरे लोगों को भी मिल जाए जो हमारी ही तरह दुखी और परेशान हैं, तो उसके अंदर करुणा जगती है। और जो करुणा जगती है तो उसके अंदर मैत्री भाव आता है, प्रिय लगने लगता है, मैत्री भाव आता है। मैत्री भाव होते ही उसके साथ हमारा संबंध जुड़ता है, भाई बन जाता है, भ्रात बन जाता है। और जैसे उससे संबंध जुड़ता है तो भाई से भाई मिल कर के एक वह प्रसन्नता होती है जिस प्रसन्नता की सारे संसार को ज़रूरत है। इसलिए यह भाईचारा मुदिता में बदल जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। इसलिए हम आप सभी लोगों को चाहिए
कि नमो बुद्धाय करें, जय भीम करें, लेकिन उसका एक दूसरे को आप किस भाव से ये शब्द प्रयोग करते हैं, वो भाव एक दूसरे में प्रवाहित होना चाहिए। बनते जी एक शब्द आजकल प्रचलन में ज़्यादा आ रहा है जी, या कहीं के बौद्ध समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कोई जैन धर्म अपनाता है तो वो जैन कहलाता है जी, मुस्लिम कोई धर्म अपना रहा है तो वो मुस्लिम कहलाएगा जी, सिख कोई अपना रहा है तो वो सिख कहलाएगा। लेकिन बौद्धों को दिग्भ्रमित करने के लिए आजकल एक नव बौद्ध नाम से शब्द की व्याख्या आ रही है निकल के। जी, कोई जी। बौद्ध बनता है तो उसके पीछे तुरंत नव बौद्ध की संज्ञा दे दी जाती है। जी, जी, और जी। उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं हाँ। कि जो नव बौद्ध बन रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव है। इसके बारे में बनते जी बोलिए। ठीक बात है। बात तो ये है कि आप कहीं भी, जैसे एक नाली की आदमी है, नाली की वस्तु है, उस नाली की वस्तु को आप किसी पूज्य स्थल पर रख दें, साफ जगह पर रख दें, तो यह वस्तु वहाँ पूज्य हो जाएगी। कब? जब वह नाली की गंदगी नाली में छोड़कर जाएगा तब। और नाली की गंदगी लेकर के किसी साफ स्थान पर भी जाएगा तो वह स्थान पूजा के योग्य तो नहीं होगा, लेकिन गंदा वो भी हो जाएगा। ये जो लोग अपने को नवबौद्ध कहलाते हैं या लोग कहते हैं, वे अपना परिचय नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ा दोष उनके अंदर ये है, वो अपना भूत भूलते नहीं हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ भूत की ही चर्चा करते हैं। तो जब भूत की चर्चा होगी तो सारा वाइब्रेशन, सारा वातावरण उसी से प्रभावित हो जाएगा। तब लोग जो कहते हैं, जो देखते हैं वही तो कहते हैं। बुद्ध के पास ऐसा नहीं था। जिस दिन आपको बोध हो जाएगा, आप बुद्ध को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिल जाएंगे बुद्ध? लेकिन बुद्ध ने दिया क्या? बुद्ध ने बोध दिया। सिद्धार्थ को स्वयं बोध हुआ, तो जिस बोध से वे प्रसन्न हुए, उन्हें लगा कि यह तो सबको चाहिए, क्योंकि खुद भी तो परेशान थे। तो सिद्धार्थ दो अतियों से परेशान थे, जो सारे संसार में दोनों अतियाँ छाई हुई हैं। वे दो अतियाँ क्या हैं कि भोग और योग। योग उसको कहते हैं ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन भोगे जा रहा है, यह है भोग। और योग उसको कहते हैं प्यासों मर जा रहा है, भूखों मर जा रहा है, लेकिन खाता नहीं पीता नहीं, उसको त्यागी कहते हैं। सिद्धार्थ दोनों स्थितियों से गुजरे थे। भोग की स्थिति में बुद्ध सिद्धार्थ के बराबर दूसरा कोई भोगी नहीं। पिता ने 3 ऋतुओं के 3 महल, विश्व सुंदरियाँ सेवा के लिए, तो ऐसे भोग में से ऊब गए वो। और ऊब गए तो निकले कब? पता कब लगा? जैसे जब किसी पेड़ में फल आते हैं तो पता लगता है, उसी प्रकार से सिद्धार्थ जब बाप बने तो उनको पता लगा कि वास्तविकता क्या है। फिर ये भोग से निकले तो भटकते रहे, और भटकते रहे तो त्याग में चले गए, और त्याग की भी अति कर दी। इधर भोग की अति कर दी, उधर त्याग की अति कर दी। त्याग की अति कर दी कि स्वर्ग जाने के लिए, सदैव स्वर्ग जाने के लिए भूखों मरने लगे। धीरे धीरे शरीर को इतना शक्तिहीन कर दिया। कहते हैं, लिखित में आता है कि खाने के नाम पर एक सरसों का दाना और पीने के नाम पर ओस का एक बूंद 24 घंटे में लेते थे। कैसे जिएगा कोई आदमी? तो मरणासन अवस्था पहुंच गई। अब मरणासन अवस्था पहुंच गई तो इनको होश आया, क्योंकि शरीर को छुआ तो धूल जैसा झड़ रहा है, पेट पकड़ा तो पीठ आ गई, पीठ पकड़ा तो पेट आ गया। इतना कंचन जैसी काया लेकर आया था, ये जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया, तो सदैव स्वर्ग कब जाएगा? तो अब चिंतन, कहीं कोई गलती हुई है, कुछ हुआ है तो कैसे चिंतन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। हाँ। आपका अपने विचार आपने हमारे दर्शकों के लिए रखे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।